are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण और आखिरी चरण के वोटिंग समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल का आना शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि ये एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी मीडिया पोल है। इंडिया गठबंधन की 295 सीटें आ रही हैं। वहीं सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि जिसने भी ज़मीन पर जाकर चुनाव को देखा है या रिपोर्टिंग की है, वो खुद इन एग्जिट पोल के आंकड़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है। 4 जून का इंतज़ार कीजिए, पिक्चर अभी बाकी है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी 16 सीट जीतेगी। हमारा महाविकास आघाड़ी गठबंधन 38 से 40 सीट जीतेगा, क्योंकि इन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जनता चुनाव लड़ रही है। आइए देखते हैं वीडियो। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, हमें कमेंट करके बताइए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मोदी पोल एक जगह थोड़ा गड़बड़ कर दिया। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है सर। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। जिसने भी ये चुनाव जमीन पर जाकर देखा है या रिपोर्टिंग की है ग्राउंड से, वो एग्जिट पोल के आंकड़ों को मानने के लिए खुद तैयार नहीं है। क्योंकि असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त आक्रोश पूरे देश में देखा गया। युवा उद्वेलित रहा और यही नहीं, वो गुस्से से भरा हुआ था। आम व्यक्ति बेरोजगारी और महंगाई से जूझकर त्रस्त होकर कमर कसकर उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया है। तो ये जो एग्जिट पोल है, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पंटरों द्वारा तैयार किया गया है। ये उनके लिए व्यवसाय है। इससे अपना वैसे ही मनोरंजन करिए जैसे किसी मनोरंजन के कार्यक्रम के साथ करते, और उतने ही वेग से खारिज भी करिए जैसे किसी झूठी और फर्जी खबर को किया जाता। जनता की एग्जिट पोल ने इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया है और यही जनादेश भी स्पष्ट बहुमत साबित होगा। 4 जून का इंतजार कीजिए, परेशान मत होइए, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है। जो कल एग्जिट पोल दिखाया गया, देश की जनता को भी डराया गया, क्योंकि इस बार जनता की लड़ाई मोदी सरकार के विरोध में थी। इंडिया अलायंस के साथ जनता खड़ी थी। वही पिक्चर महाराष्ट्र में भी हमें नजर आ रहा था। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी 17 जगह पे लड़ रही है और मैं आपको अभी से दावे के साथ कहता हूँ कि 16 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और हमारा जो अलायंस जिसको महाविकास आघाड़ी हम बोलते हैं, कम से कम 38 से 40 सीटें महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी जीतेगी। इस तरह का माहौल पूरे महाराष्ट्र में है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोदी जी की और अमित शाह की जितनी भी सभाएं यहाँ पर हुई, उनको कोई रिस्पांस नहीं था। उनके उम्मीदवारों को गांव से भगाया जा रहा था और बीजेपी का नाम लेने से ही लोगों में गुस्सा आ जाता था। मैं पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने में, क्योंकि मोदी जी की कृपा से हमारे यहाँ 5 फेज में चुनाव थे, तो 5 फेज में चुनाव होने की वजह से मैं महाराष्ट्र के कोने कोने में जाकर जनरल लोगों से भी चर्चा किया, छोटे व्यापारियों से भी चर्चा किया। किसानों में तो इतना गुस्सा था महाराष्ट्र के कि बीजेपी पार्टी नहीं होना, इस तरह की भूमिका किसानों के में भी थी, युवाओं में भी वही गुस्सा था। और ये सब देखकर ऐसा लगता है कि जो और मैं रमेश जी, आपने कल जो वक्तव्य किया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तरफ से कलेक्टर 150 कलेक्टर को जो धमकाया जा रहा है, वो बात सही है कि ये हार रहे चुनाव, लेकिन एग्जिट पोल के माध्यम से जनता को इंडिया अलायंस को डराने की कोशिश और कुछ तो भी घपला करने का इन लोगों का मानस होगा। और हम लोगों ने भी, हमने सभी हमारे कैंडिडेट को और हमारे सभी संगठन को अलर्ट कर दिया कि आखिरी की
जो ईएम मशीन हो उनकी काउंटिंग होते तक कोई बाहर निकलेगा नहीं और अपनी कोई अपने कुर्सी से हटेगा नहीं। पूरी ताकत के साथ वहां पर लगे रहना है और कोई भी हालत में, क्योंकि जो पब्लिक का जो मत है, पब्लिक का जो मानस था, मोदी सरकार वर्सेस पब्लिक, ऐसी जो लड़ाई थी छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र ने उसी लड़ाई को ताकत दी है। भाजपा का यहाँ पर सुपड़ा साफ महाराष्ट्र की जनता ने करके रखा है, यही आपको देखने मिलेगा। और ये जो एग्जिट पोल, इसमें कोई डर हमारे में नहीं है।